तो मोटरोला का G2 प्लस में डबल साइड की टेप, ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सही सही। फोन पे चिपकाई, जैसे ये फोन है, हमने कुछ नहीं करा, ये फोन लिया, फोन की बैक साइड पे चिपकाई और दीवार पे हाँ चिपका दिया, फ्रंट कैमरा ऑन किया और काम चालू, बस और कुछ नहीं चाहिए। सही। तो 2021 भाई खत्म हो चुका है और 2022 में कर चुके हैं हम लोग प्रवेश। और भाई पीजे, बादल, कॉमिक वर्स वाले हमारे मोहित भाई, देसी नर्ड वाले हमारे अमीश भाई, और शुरुआत की थी मैंने द वन एंड ओनली मिस्टर अमन सिन्हा के साथ। अमन से। तो ये हाँ। सारी चीजें जो है वो सब करने के बाद अब आज सीजन 2 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और सीजन 2 में सबसे पहले जो मेरे गेस्ट है वो और कोई नहीं है, वो है सचिन निगम भाई। भाई इंस्टाग्राम पे मैंने एक चीज पूछी थी कि भाई किसे बुलाया जाए, तो सुपर क्रिएटर्स में से सबसे पहला हाँ। नाम निकल के जो है वो सचिन भाई का था। और बैकग्राउंड में तुम्हें आवाजें आ रही होंगी, अभी उनकी शक्ल भी तुमको दिखाई देगी आराम से। और अच्छा। अभी एक बढ़िया सी कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट होगी। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं सचिन भाई का। सचिन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो कैसे हो आप, और लॉकडाउन कैसा बीता वो बता दो बस। लॉकडाउन तो बहुत अच्छा बीता। मैं 2020 से लेकर अभी तक का जो बहुत कुछ सीखी, मतलब मैंने, मेरे को ऐसा लगता था कि टाइम मिलता नहीं, अब टाइम मिला ना तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। भाई मुझे नहीं पता किसी का कैसा गया, मेरा तो बहुत अच्छा गया पर्सनली। बहुत कुछ किया लाइफ में, बहुत चीजें सीखी, नई नई अपने आप को एक्सप्लोर किया, 2-3 स्किल थे वो भी लर्न किए। तो अच्छे तरह से टाइम का फायदा उठाया मैंने, तो बहुत मस्त सही। किया मैं तो लॉकडाउन 2020 वाला अच्छा था। 2020 वाला, 2020 वाला मेरे हाँ। ख्याल से मेरा स्टार्टिंग वाला उतना ठीक नहीं था। कि मतलब जो जब स्टार्ट अच्छा। हुआ था तब आदत नहीं पड़ी थी लॉकडाउन की। बट उसके हाँ बाद जो अरे मैं आपको अंदर बताता का हूँ मुझे, शेफ निकल के आया था ना। अरे घर के अंदर ना, आप यकीन मानो, हम घर में पांच पांच लोग हैं, तो पांचों का ना वो एक कहता ना, एक तो रोज देखना होता है सबको। अब यार मैं क्यों झूठ बोलूं, एक तो फैमिली को रोज देखना ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, सही बता रहा हूँ। कहाँ जाए, कहाँ एस्केप करें। तो मूवी देख ली, कभी सीरीज चला ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बट ऑलमोस्ट आई थिंक इट वाज वेरी गुड। ये जो बात अभी आपने बोली ना, फैमिली को देख के बोरिंग हो जाता है कि हर टाइम देखने को, वो भी हमें देख के बोर हो जाते हैं। तो हाँ ये इस पे मैं एग्जैक्टली। चतुर का डायलॉग मारना चाहूंगा कि ये अच्छा। होता सबके साथ है पर बोलता कोई हाँ नहीं। बोलता कोई नहीं है, सही बात है। हम तो ये एक्सक्लूसिव होके बोल रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा है, लेकिन हर बंदे एडमिट थोड़ी करेगा ये ये चीज। एक्चुअल में होता है, फैमिली वाले भी देख देख के। क्योंकि यार अगर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, और लॉकडाउन के हम्म। टाइम पे जैसे मेरे पास अपना एक रूम है, मैं यहाँ आके कंटेंट हम्म। पे काम कर सकता था लॉकडाउन के टाइम पे। हम्म। ठीक है। तो हम्म। आपके पास भी शायद अपना रूम है। हाँ मेरे पास 2 रूम है, बल्कि एक तो सोने का है और एक काम करने का है, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई का मतलब तुम एक चीज ध्यान रखना भाई, हम दोनों ही दिल्ली वाले हैं। तो एक चीज तुम लोगों को बता दूं, हाँ। हम दोनों ही दिल्ली वाले हैं अभी। क्योंकि अभी थोड़ा थर्ड वेव का सिनेरियो चल रहा है, तो इसलिए हम लोग ऐसे जूम पे कर रहे हैं। वरना हमारा फुल प्लान हाँ था कि मिल के एक जगह बैठ के, और मैं भाई के स्टूडियो का टूर मैं ही लेके आऊंगा, तुम लोग देखना। ठीक है। नहीं तो मैंने, अरे ये अगर ये नहीं होता ना, अगर ये कोविड का सिनेरियो नहीं होता तो मैं हाँ खुद इनवाइट करता यार, आराम से बैठ के चाय बिल्कुल पानी पीते। बिल्कुल। मेरी चाय भाई उधार रहेगी आप पे। मैं ये जो कोई सैंडविच बात अभी नहीं, चाय के साथ अभी पानी भी अभी है, मैं ये जो पानी के साथ सैंडविच और खा रहा चीजें हूँ भी ना, है, सब मिले। हाँ ये मैं भाई हाँ के घर खा, पे खाऊंगा। कोई सच बात में नहीं, आप यार जब जब मन करेगा, जैसे ही लगेगा ना कि सिचुएशन अच्छी है, तो हम करेंगे इसको। लाइव मिलने का मजा अलग है यार। उस वो तो मैं हाँ वो तो है। हमेशा कहता हूँ, वो तो हमेशा कहता हूँ। बाकी हम्म। फैमिली के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये होता है हाँ। जिनके पास नहीं है हाँ रूम यार, उनके लाइक, लिए बहुत दिक्कत हुई थी। हाँ, वो बड़े, अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई थिंक मैं 2 बंदों को जानता था, दोनों का चैनल था वो। अब वो ये ना कि दिल्ली के अंदर हर तरह का व्यक्ति रहता है। कोई बहुत थोड़ा गरीब भी है, अपने फैमिली हम्म। के साथ ही रहता है, एक ही रूम है सबके लिए। एक है बहुत जो अमीर है, बढ़िया से रूम भी है, सब कुछ है। तो ऐसे ही एक बंदा था, उस बंदे ने बस, मतलब मैं क्या बताऊँ, वो बंदा इतना कितना विल होती है किसी की, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। हम्म। वो बंदा एक ही रूम के घर के अंदर, जहां पे उसकी मम्मी भी थी, पापा भी थे, बहन भी थी, भाई भी थी, उसी रूम के अंदर कंटेंट बनाता था, और बहुत अच्छे यूट्यूबर है आज की डेट में। आई थिंक उसके 30,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो चुके हैं। तो यार ये भी सही। एक तरीका है काम करने का, भाई कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। म- हर हर चीज यार, ये चीज मैंने देखी है। अभी देसी नट भाई का जो लास्ट पॉडकास्ट मैंने पार्ट डाला है,
उसमें उन्होंने दिखाया था अपना पहला फोन कि किससे उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ और आज तक भी वो मतलब अपने चैनल पे शायद आपका, मेरा और जितने भी लोग हम लोग अभी तक पॉडकास्ट पे हम लोगों ने बात करी ना, सबसे कम इन्वेस्टमेंट जो है वो भाई का ही होगा। मतलब नहीं, मेरा भी उससे भी कम था। मैं बताता हूँ तुम्हें, वो फोन याद है तुम्हें, मोटरोला का G2? हाँ, 4,000, 4,000 वाला था, मोटरोला का 5,000 G2, वाला था। नहीं, 12,000 रुपए। 12,000, अच्छा हाँ। अच्छा, ये हाँ, जो मोटरोला ने बारह कम बैक हजार किया था तब वाला। हाँ हाँ, जब ये आई थिंक 2016 की बात है ये। ठीक हाँ, है, याद आ गया। तो मोटरोला का G2 प्लस में डबल साइड की टेप, ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। सही सही। फोन पे चिपकाई, जैसे ये फोन है, हमने कुछ नहीं करा, ये फोन लिया, फोन की बैक साइड पे चिपकाई और दीवार पे हाँ। चिपका दिया, फ्रंट कैमरा ऑन किया और काम चालू, बस और कुछ नहीं चाहिए। सही। तो यार ये खतरनाक। ले, अच्छा यार, घर पे मारनी पड़ी कि सफेदी छूट रही है? नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने कहा ना, मेरा हमेशा से पर्सनल लूम था ना, तो मुझे कोई ज्यादा बॉदर नहीं करता था। अच्छा हालांकि अच्छा ये अच्छा। कह सकते हो आपकी शुरुआत के अंदर, जैसे आपको पता ही है ना, जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं, मेरी अपनी बात हम्म, नहीं कर रहा हूँ, जितने भी इंडिया में है, खासकर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, और हम लोग ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, तो ना एक फैमिली में क्वेश्चन पुट अप करती है कि जो तुम कर रहे हो क्या वो वर्थ है, क्या उसका कोई आउटपुट तुम्हें मिलेगा, या फिर तुम अपना मेरी टाइम फैमिली। वेस्ट कर रहे हो। तो हाँ, हाँ। शुरुआत में ये क्वेश्चन था, लेकिन जैसे जैसे उनको पता चला कि लड़का ठीक कर रहा है, तब उनका क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, क्योंकि भाई हमने ये कमाया ना, जब ये कमाया तो फिर सबके बोलती बंद हो हम्म। जाती। वो यार हर हर फैमिली में यही होता है। और इंडिया में, क्योंकि देखो बाहर वालों का ये है कि बाहर वालों के लिए ये सब चीजें करना आसान इसलिए भी होता है क्योंकि फैमिली जो है वो उतना वो नहीं करती कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हम्म, यहाँ पर हम लोग फैमिली से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। वो एक यही तो तरीके से यही तो यही अच्छा तो भी है हमारे लिए। बट जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है तब फिर वही है ना कि एक्चुअली क्या है ना, कन्वेंशनल सोच कंटेंट ज्यादा क्रिएट है। करना ना इंडिया में, हम्म कंटेंट क्रिएट करना ना एक ट्रेडिशनल जॉब नहीं माना जाता। इट्स हम्म नॉट अ वर्क। हम्म। उनको लगता है कि बस कंप्यूटर के सामने बैठने से पैसा नहीं कमाया जा सकता, उनको ऐसा फील होता है। और रीजन, पहला तो रीजन यही है कि जब हमारे पेरेंट्स बड़े थे या उनके जमाने की बात करें, तो उस टाइम ये चीजें होती ही नहीं थी, तो वो कैसे बिलीव करेंगे इन चीजों पर। सही। आज अब के हम टाइम। हैं, अपने मैच्योर हो चुके हैं, हाँ। अगर हमारे बच्चे होंगे तो हम जानते हैं बात, क्या हाँ भाई, कंप्यूटर में बैठ के भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है आराम से। लेकिन उस टाइम में नहीं पता थी, तो ऑब्वियसली थोड़ा जो इंटरेस्ट होता है, थोड़ा जो कॉन्फिडेंस होता है पेरेंट्स का, वो थोड़ा कम होता ही है। ऐसा इसमें वो नहीं कह सकते कि भाई गलत है, भाई क्या कर सकते हैं, जो है वो है, हम मानना भी पड़ेगा इस बात को कन्वेंशनल हमें। होंगे किसी ना किसी चीज पे आगे चल के। कोई ऐसी नई चीज आएगी जो बिल्कुल हमें बिल्कुल समझ होंगे, नहीं आएगी। तो हो सकता, उसमें बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वही। तो कोई लेकिन अच्छी कोई बात यह है कि ना, जैसे कुछ कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं यार ये तो गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपना टाइम वेस्ट करो वगैरह वगैरह, हम्म। ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स हाँ। ने, मेरे घर वालों ने टाइम दिया, और उस टाइम को मैंने इस यूटिलाइज करके उसका पे ऑफ निकाला, और अभी तक मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई 4 साल से। सही। अच्छा भाई, आपका आपका बैकग्राउंड क्या है? मतलब क्या आपकी पढ़ाई है? और कि आप मेरे को अभी रिकॉर्डिंग से पहले बता रहे थे कि आप एमएनसी में भी जॉब कर चुके हैं। तो किस तरह की कर चुका जॉब हूँ, थी हाँ। वो? तो उसके बारे में कुछ क्या बताइए। आप क्या जानना चाहेंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहेंगे सबसे या पहले वर्क एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना बैकग्राउंड चाहेंगे? जानना चाहेंगे। और एजुकेशनल क्या बैकग्राउंड ये इंजीनियर है हो? कि, नहीं नहीं, मैं सारी चीजें बताऊंगा, फिर तुम्हें लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बंदा कैसे इतनी जगह घुस सकता है। एक्चुअली क्या है, 2012 के अंदर, हम्म 2012 के अंदर मैंने 12वीं कक्षा को पास उत्तीर्ण कर लिया था। ठीक है, अब आपको पता ही है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जब बच्चा 12वीं पास करता है तो वो पागल होता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है जिंदगी में। हाँ। तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, ठीक है ना। हम्म तो 12वीं पास कर ली, कैसे तैसे कर ही लिया, तो अब ज्यादा डीप में नहीं जाते, बस कर ली पास हमने। मेरी मैथ बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मेरे पापा ने मुझे कॉमर्स दिलवाई, क्योंकि उस टाइम ऑटोमेटिकली मेरा नाम कॉमर्स के अंदर आ रखा था। तो कॉमर्स हमने 12th करी, कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन करी। ठीक है, उसके बाद मन में आया कि यार अब जॉब करते हैं, कोई जॉब ढूंढते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन चल रही थी मेरी, तो उस वक्त मेरे को लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, लेकिन पापा ने बोला कि बेटा तू पॉलिटेक्निक करो। तो अब भाई आपको पता ही है, भाई पापा ने बोला है तो करना तो पड़ेगा। तो मैंने पॉलिटेक्निक का सोचा कि चलो जी पॉलिटेक्निक करते हैं, मैंने फॉर्म भरा, 2 इयर्स वहां पे स्पेंड करे मैंने। हम्म ठीक है ना, और ऐसा नहीं कि कोई बेकार रैंक मेरा आया था, मेरा आई थिंक 3000 के आसपास रैंक आया था। हम्म। तो काफी अच्छा रैंक आ रखा था मेरा उस वक्त। अच्छा कॉलेज मिला, यहाँ पे लक्ष्मी नगर के अंदर एक कॉलेज है अम्बेडकर पॉलिटेक्निक करके, काफी अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा। तो वहां पे मैंने कॉलेज किया, 2 साल करने के बाद मुझे पता चला कि मैं इसके लिए नहीं बना। तो अब
अंदर से वो इच्छा ही खत्म होगी करने की, तो फिर क्या बोलता। मैं पापा के पास गया, मैंने बोला पापा मुझे नहीं करना, मैं इसके लिए नहीं बना। ठीक है, मेरे पापा ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद उनको इमोशनली हर्ट हुआ होगा, उनको लगा होगा कि मेरा बच्चा को जो मैंने बोला वो, आपको मैंने बोला ना नहीं। शुरुआत में, इंडियन पेरेंट्स की थिंकिंग थोड़ी अलग होती है। तो उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। अब मुझे शुरू में तो मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में हम ज्यादा अपने पेरेंट्स से ना ज्यादा क्लोज होते नहीं है, दो नंबर बात ही करते हैं ज्यादा। तो शुरू में तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मेरे को ये चीज पता चली ना कि पापा मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि अगर मैं ये काम करता रहूंगा जो मैं अभी पॉलिटेक्निक के अंदर कर रहा हूँ, इसमें मेरे को जब बिलीव ही नहीं है, जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसमें क्या कर पाऊंगा। तो मैंने आफ्टर 2 इयर्स, जहां पे 1 साल के बाद मैं वहां पे ग्रेजुएट हो जाता, इसके साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही है, ठीक है ना, तो मैंने वो क्विट कर दिया। तो 15 के अंदर 14 के अंदर मैंने वो क्विट कर दिया। 14 में क्विट करने के बाद में मैंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मैं काम करता था इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस ब्रोकिंग एजेंसी थी एक, वहां पे मैं काम करता था। 2014 से लेके 2015 तक मैंने एज ए जूनियर लेवल पे काम किया। 15 के अंदर मेरे को इतना काम आ गया था। और मैं एक और चीज आपको बताता हूँ जो शायद आपको मतलब ये सारी कन्वर्सेशन से पहले पता होनी चाहिए, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश है कि मैं 2016 से लेकर 2021 तक मैंने इंग्लिश सिखाया है बहुत लोगों को। तो इंग्लिश की वजह से 2015 के अंदर मेरे को जनकपुरी के अंदर एक कंपनी है नेट एम्बिट करके, तो वहां पे मुझे एज अ असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। सेम फील्ड मतलब जो मैं काम कर रहा था इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, लेकिन फर्क क्या था, उस वक्त मैं टीम के अंदर था, अब मेरे पास टीम खुद की थी। तो 2015 में मैंने वहां पे काम शुरू किया। आई थिंक मैंने 6 या 7 मंथ काम किया होगा वहां पे। उसके बाद क्या होता है कि 15 के अंदर पापा की तबीयत हो जाती है खराब। ठीक है, एंड ही गॉट डेंगू, एंड आफ्टर दैट ही पास्ड अवे इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो 2015 के अंदर माय फादर पास्ड अवे। तो उसके बाद जो है ना, एक जो अंदर से फीलिंग होती है, काम करने की इच्छा जो होती है, वो मतलब सब खत्म, जीरो हो गया था वो। मतलब कि यार अब कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा झटका जो लगता है, मैं घर में बड़ा हूं तो एक वो होता है कि नहीं यार अब कुछ नहीं है जिंदगी में, अब कोई फायदा नहीं है करने का। बट 16 के अंदर जब डॉक्टर शेन आने वाली थी, फर्स्ट पार्ट्स का जब आने वाला था, तब तब पता नहीं अंदर से एक उम्मीद जागी, और मेरा चैनल ऑलरेडी बना हुआ था यूट्यूब पे उस वक्त, मैं पता नहीं क्या क्या कुछ भी डाल देता था उस वक्त। 16 के अंदर मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाल दी नवंबर के अंदर। आई थिंक वीडियो का नाम था 3 थ्योरीज ऑफ द सोल स्टोन, ऐसे करके कुछ था। मतलब उस टाइम इन्फिनिटी वॉर आने वाली थी, तो सोल स्टोन कहाँ पे है, इसका टॉपिक बड़ा ही चर्चे वाला था उस वक्त, क्योंकि सारे स्टोन के बारे में पता चल रहा था, सोल स्टोन कहाँ पे ये नहीं पता था। तो उस वीडियो के साथ मैंने अपनी अपनी जो वो है ना कि वीडियो जो यूट्यूब की जर्नी वो शुरू किया था। और मैं अभी भी कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत डिसीजन लिए, अच्छे भी लिए, बुरे भी लिए, मतलब सही भी थे, गलत भी थे। लेकिन यूट्यूब चालू करने का जो डिसीजन था ना मेरा, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मैं अभी मानता हूँ इस बात को। मेरे को आज तक शिवा उस पर कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने यूट्यूब शुरू क्यों किया, क्योंकि मेरे अंदर जो जो काम का टैलेंट नहीं था ना, वो ये प्रेजेंटेशन का टैलेंट था मेरे अंदर, और वही प्रेजेंटेशन करके मैंने अपना बना लिया। अब चल रहा सब कुछ, बस तो यही है। दोनों YouTube तुम्हें बता दी पे मैंने। ये तो वैसे आपने पूरा सारांश दे दिया। जो भी पॉडकास्ट में मैं पूछ हाँ, सकता था उसमें सारी चीजों में आधे से ज्यादा आपने सवालों के जवाब दे दिए। बट कोई नहीं, मैं थोड़ा इलेबोरेट और कर दूंगा अगर पूछोगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे वो हम्म। मैं कंटेंट पूरा निकलवाऊंगा, टेंशन मत लो आप। अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम ओपन बुक की तरह है, पूरी दुनिया हमें जानती है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं तो वैसे ही बहुत ऑनेस्ट बंदा हूँ। मेरे को अगर किसी को बुरा बोलना होता है तो मैं बुरा बोल देता हूँ, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। तुम्हें पता अच्छा, ही ना, हम दिल्ली वाले इतनी टेंशन लेते नहीं है। यही तो बात है ना भाई कि हम टेंशन लेते नहीं है, बस दे देते हैं बाद में। फिर हमें लगता है यार थोड़ा ज्यादा हो बाद में गया, ज्यादा मिलती है, डबल होके मिलती है। थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया। अगली बार नहीं करेंगे। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अभी रिसेंटली जो मैन ऑफ कल्चर की हम लोग बात कर रहे थे, अभी अच्छा, सबके ये साथ टॉपिक आई गया, मतलब मैं सोच ये रहा था ये टॉपिक ना आए, लेकिन ये आई गया। ये टॉपिक आना ही था, क्योंकि अभी रिसेंट की ही बात है, ये रिसेंट की ही बात है। और मतलब हम्म। अमीश भाई ने भी मुझे ये चीज बोली थी कि शिवा देखो, उन्होंने बहुत तरीके से मेरे को ये चीज समझाई थी कि मार्वल क्यों अप्रोच नहीं कर रहा होगा, कि
क्योंकि मार्वल और डीसी पर हम लोग कंटेंट बनाते हैं, तो मार्वल और डीसी ये जानती है कि हमारी ऑडियंस ऑलरेडी उनको जानती है। उनके वर्डिंग्स बता रहा हूँ मैं आपको, अमीश भाई के। तो अच्छा, मार्वल और ठीक है। डीसी जो है वो ऑलरेडी हमको जानती है। मार्वल और डीसी उनको अप्रोच करना चाह रहे हैं, या मार्वल बेसिकली, डीसी तो खैर नहीं जाते उधर, छोड़ो रहने दो, नहीं उधर जाना जाते, नहीं है, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो। कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, तो हाँ। मार्वल बाकी क्रिएटर्स को क्यों अप्रोच कर रहा है, क्योंकि वो अपना जो मतलब एक तरीके से कुंडली बैठाना चाहता है ना, कि कुंडली बैठाने वाली बात होती है कि वो कुंडली बैठाना चाहता है कि इंडिया की जो जनरल ऑडियंस है, जो सिर्फ मूवी देखती है, ऐसे मार्वल मूवीज नहीं देखती, जो मूवीज देखती है या जो हम्म एंटरटेनमेंट चाहती है, उनको भी हम्म पकड़ा जाए इन लोगों के थ्रू। तो वो उन्होंने ये बात हम्म कही। अब इस पर जो है वो बात चली थी कि आशीष चंचलानी को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाता है, और बाकी अभी जाकिर भाई को भी बुलाया था, और ये अपने जितने भी क्रिएटर्स हैं मिथ पैट उन भी है। मित हाँ, मतलब अब जितने भी तन्मय की स्ट्रीम पे दिखाई देते हैं, तन्मय भट्ट की ताले स्ट्रीम पे वही। जो तन्मय भट्ट की स्ट्रीम पे जो लोग दिखाई देते हैं, तो उन लोगों को हम्म बुलाया जाता है। बट कहीं ना कहीं एक सुपर क्रिएटर्स की बात होती है कि सुपर हीरो जॉनरा को जो हम्म लोग इतना आगे तक पहुंचाते हैं कि मतलब लोगों को एक्सप्लेन करके बताते हैं, उनको अभी तक हम्म अप्रोच नहीं किया गया है। तो उस पर जो बात चली थी, तो वहां आपने एक स्टैंड लिया था, एक तरह स्टैंड क्या कहूंगा मैं, उसमें एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना एक बहुत जरूरी होता है। किसी को वही मेन होता बुरा है। भला बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होता, बट मेन कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से होता है। तो वो वो कॉन्वर्सेशन पता जब है आपने शिवा, उस वीडियो के अंदर भी ना जो मेरा क्वेश्चन था, वो हम्म, किसी क्रिएटर के साथ था ही नहीं, वो मेरा सीधा क्वेश्चन मावल इंडिया के साथ था। और मैं अभी भी उसी के ऊपर हूँ कि भाई मेरा क्वेश्चन मावल इंडिया के साथ ही है, और वो वीडियो से मावल इंडिया के लिए ही थी और किसी के हम्म, लिए नहीं थी। अब उस वीडियो को तुमने कैसे परसीव किया है, सामने वाली ऑडियंस को कैसे समझाए, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वही क्लियरली बात बोली उसके अंदर कि भाई मैं मावल इंडिया से बात कर रहा हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर रहा। वही क्या, हम कौन होते हैं कि किसी और को बोलेंगे। यही बात मैन ऑफ कल्चर के पॉडकास्ट में भी बोली गई ऑब्वियसली। कि किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा, बट आइडेंटिफाई होना नहीं। चाहिए। आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि ये एक चीज मोहित भाई ने एक एग्जांपल दिया था कि अगर स्पाइडरमैन के पोस्टर्स जो हैं वो तीनों स्पाइडरमैन के साथ बन रहे हैं मूवी आने से पहले, हम्म तो ये बात कहाँ से हम्म निकल हम्म के हम्म आ रही है। तो वो सारी चीजें हैं, हम्म। इंपॉर्टेंट हैं। बाकी और पता है तुम्हें फन फैक्ट बताऊं, तुम्हें ये बात पता होगी शिवा, कि पूरे इंडिया के अंदर ना, हम्म और पूरे इंडिया की तो नहीं, मुझे नहीं पता, पूरे इंडिया की, मैं पूरे इंडिया की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। पूरे इंडिया के अंदर मैं वो बंदा है जिसने सबसे पहले बताया था कि पूरी मूवी जो है ना वो स्पाइडरवर्स मूवी होने वाली है। उस टाइम सारे बंदे डिनायल में थे, लेकिन मुझे पता था तो मैंने बताया। अगर मैं नहीं बताता, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी वजह से सबको पता चला, लेकिन मैं एटलीस्ट 8% ऑडियंस को तो इन्फ्लुएंस कर पाया ना वहां पे कि भाई ये हम्म मूवी आप देखने जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपको तीनों स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। अब सही चाहे है। वो 1% ऑडियंस नहीं, दो बंदे ही क्यों ना हो, लेकिन वो दो बंदे भी अगर मूवी देखने गए हैं ना, तो मेरा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर हुआ है। तो ये बात उनको पता होनी चाहिए। ये बात है। और उस चीज को मतलब देखो, मैं एक चीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने कब से हम्म आप लोगों के चैनल्स जो हैं वो देखना चालू किया, कब से मैंने सुपर सुपर हम्म। देखा, कब से मैंने देसी नट देखना चालू किया। ये 2018 की बात है, जब अच्छा। इन्फिनिटी वॉर आई थी। तो इन्फिनिटी वॉर हम्म का ट्रेलर देखा मैंने, ट्रेलर देखा, मेरे को मूवी अच्छी लगी, तो इन्फिनिटी वॉर हम लोग जब देखने गए ना, उसके बाद दिमाग फट हम्म। गया कि भाई ये हुआ कैसे, क्योंकि आज तक कभी हमने ऐसी ये मूवी क्या थिएटर चीज में, है ये? हाँ, आज तक कभी हमने देखी नहीं ऐसी कभी। मूवी देखी नहीं। और मतलब इन्फिनिटी वॉर से पहले तो मुझे पता भी नहीं था गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी एग्जिस्ट करता है, क्या कैप्टन अमेरिका की कोई मूवी देखनी है ऐसी कंपलसरी होगी, या डॉक्टर स्ट्रेंज। तो उसके बाद मैंने वो सारी मूवीज रिवाइज करी, देन उसके बाद मेरे को जब मैं वो सब चीजें सर्च करता था, तो मेरे को अमन सिन्हा का चैनल रिकमेंड हुआ, सुपर सुपर रिकमेंड हुआ, फिर उसके बाद देसी नर्ड रिकमेंड हुआ, बहुत सारे चैनल्स रिकमेंड हुए। तो उसको मैंने हम्म सर्च करना चालू किया। देन उसके बाद मैं अगर अपना एग्जांपल लेके बताऊं, तो आज के टाइम पे अगर मैं कोई ट्रेलर देखता हूँ, उसमें हम्म से मैं देख के अगर जज कर पा रहा हूँ कि मुझे ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी, मार्वल की, मैं स्पेसिफिकली मार्वल की बात करूंगा, क्योंकि मुझे ये मूवी देखनी है कि नहीं देखनी, या मुझे ये मूवी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, या मुझे इस मूवी में वो टोन बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों का इन्फ्लुएंस है उस चीज पे कि कहाँ से ये चीज आई है, कि मतलब इतना एक्सप्लेन जो किया गया है चीजों को, इतना रिफाइंड किया गया है, इतना इजीली प्रेजेंट किया गया, क्योंकि हम लोग कॉमिक बुक, कहाँ कॉमिक, कौन
मैं इंडिया मैं में कौन पता है पढ़ता भाई, कोई नहीं पढ़ता। इन्फिनिटी वॉर से पहले पता है मैं क्या सोच रहा था कि इस हम्म। मूवी में सुपरमैन क्यों नहीं है। अबे यार, ये वो मैं लिटरली, ये भाई ये मुझे बात बहुत, मार्वल ये डीसी बात तुमने कुछ, बहुत गलत बोली। ये मुझे मार्वल डीसी कुछ नहीं पता था। और पता मैं है ये जनरल ऑडियंस का भी शिवा यही है, पता है, नहीं पता उनको, सब सच में नहीं पता कि ये कौन है, ये कहां से देखो आया, क्या हमें कर रहा है, तीन हमें नहीं सुपर पता, हीरो उनको पता मूवी है देखना है खाली, सिर्फ। हमें हम्म। स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, ये तीन सुपर हीरो पता है, बाकी और कुछ नहीं इस पता। पूरे वर्ल्ड को नहीं पता है। तो बाकी यही तो, ये जो छोटी छोटी, अब छोटी छोटी नॉलेज है। अब हाँ, अभी मून नाइट का ट्रेलर आ गया, ठीक है, हम्म तो मून नाइट कौन है किसको पता है, किसी को नहीं पता। जब तक मैं, मोहित, अमीश, अमन, हम सब नहीं बताएंगे कि मून नाइट है कौन, हम्म तो जो बंदा जानना चाहता है कि मून नाइट है कौन, वो क्या करेगा, कॉमिक्स तो नहीं खरीद सकता वो, ना खरीदेगा ना पढ़ेगा, इतना कोई नहीं करता। लेकिन 5 मिनट की वीडियो को देखकर अगर मैं किसी बंदे के बारे में समझ पा रहा हूं, तो आई थिंक ऑडियंस के लिए उससे बढ़िया कोई डील है ही नहीं, तभी तो हमारे चैनल को लोग देखते हैं। वही। और यार डीसी का जो एनिमेटेड यूनिवर्स है, यहाँ पर एक चीज मैं ये भी कहूंगा, डीसी का जो एनिमेटेड यूनिवर्स है, वो मैं खुद मानता हूँ कि मैंने तब देखना चालू किया जब पीजे की वीडियो मैंने देखी, कि पीजे ने जो अच्छा। बताया था डार्क साइड के बारे में, या पीजे ने वो एक तीन वीडियो की, तीन मूवीज को कंपेयर किया था, एक अपोकलिप्स वॉर को, एक क्या नाम है अपने जस्टिस लीग को, और एक अच्छा, अपना, जॉस्टिस लीग। हाँ, और एक एंड गेम को, तीनों को कंपेयर किया था। अब मैंने कहा ये है क्या, किसके हम्म। बारे में बात कर रहे हैं। फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मैंने देख रखी थी, बट मुझे ये नहीं पता था कि उसकी पूरी सीरीज है, तो फिर मैंने सीरीज देखी पूरी उस समय। फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स इतनी जबरदस्त मूवी है, इतनी बढ़िया मूवी है, मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब अभी ये रिसेंटली भी, अभी को रिसेंटली की मूवी आई थी, आई थिंक डार्क अपोकलिप्स वॉर की थी, जस्टिस लीग का सेकंड पार्ट। इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने ना पूरे एनिमेटेड यूनिवर्स को दोबारा से रिबूट कर दिया। जो इससे पहले की जितनी मूवीज है ना, वो एक नंबर की मूवीज है। मतलब अगर आपने डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स आप देखा है ना, अगर लाइव एक्शन में ऐसा वो कर देंगे ना, तो मार्वल की टक्कर कर सकते हैं आराम से, लेकिन पता नहीं डीसी वाले क्या खा भाई के बैठे हैं, समझ भाई में नहीं आता उनको। मैं लिटरली एनिमेटेड में मैं डार्क साइड को देख के डरा हूं, मतलब वो फियर मैंने फील किया है। और जब मैंने उसको उसमें लाइव एक्शन में देखा था, तब मतलब देख के ऐसा हम्म। लग रहा था कि रात में एक तो मूवी देख रहे थे 4 घंटे की जैक स्नाइडर की, हाँ। डार्क साइड को हम्म। देख के ऐसा लग रहा था कि भाई दुनिया लिटरली खतरे में है, है, बचाओ। वो विलन है ऐसा, वो विलन है ऐसे सच में। वो 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 इतना पावरफुल है, थैनोस उसके सामने कुछ नहीं है, थैनोस कुछ नहीं है, कोई कोई बंदा उसके सामने, वो, और वो उसमें उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, कोई नहीं, अच्छाई नाम अच्छाई की तो है चीज ही नहीं, नहीं है उसमें। उसमें कोई अच्छाई नाम की चीज है उसका ही नहीं। लिटरली उसका लिटरली सिर्फ एक ही गोल है, वो है सबको कंट्रोल में रखना अपने को, और एंटी लेविकेशन ढूंढना, इसके अलावा उसका कोई गोल नहीं है। उसके लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। हम्म सच में, मतलब, और उस चीज को, मतलब मैं जब वो मूवी देख रहा था ना, और जितना मैंने हम्म। मैंने मेरे साथ एक चीज अच्छी हुई, पता नहीं, अमन भाई तो कहते हैं तेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ चीज, बट मेरे साथ मैं मानता हूँ बहुत अच्छी हुई चीज, कि मैंने इससे पहले जस्टिस लीग कभी देखी नहीं। जब भी डाउनलोड करता था कुछ ना हम्म। कुछ हो जाता था, तो मैंने कहा भगवान का कोई इशारा है कि मैं इस मूवी को ना ही देखूं। ना ही देखो। 2018 से ट्राई कर रहा था मैं उस मूवी को देखने का, क्योंकि 2018 में अच्छा। शायद मैंने फ्लैश देखना चालू किया था, CW वाला, तो मुझे इंटरेस्ट आ बहुत गया अच्छा था शो है, कि शुरू के 4 सीजन बहुत अच्छे हैं। बहुत, शुरू के 4 सीजन, मैंने 6 सीजन तक फॉलो किया उसको, 6 सीजन तक नहीं, फॉलो 4 किया। के बाद, 5वें के बाद मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि 5 के बाद ना फ्लैश का जो एसेंस था ना उस शो का, वो पूरा खत्म हो चुका था, तो छोड़ दिया मैंने। मेरे को ग्रैंड गस्टन, अच्छा, अब ये बात चली ही है, तो अब ये भी डिस्कस करते हैं। हम्म। ग्रैंड गस्टन और एजरा मिलर, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए एज फ्लैश, तो एक तरफ एक बच्चे वाली साइड जो दिखाई देती है एजरा मिलर की, ये एजरा मिलर एक थोड़ा मतलब जॉली टाइप कैरेक्टर हो जाता है, वो हो जाता है, बट एक रियल जो जर्नी दिखाई जाती है फ्लैश की, फ्लैश बनते हुए जो देखा है हम लोगों ने, वो देखा था ग्रैंड गस्टिन को। और वो ग्रैंड जो, गस्टिन का। हाँ, सीजन 4 में उसका जो दारू वाला सीन था, जिसमें वो पी के एकदम आई एम फ्लैश चिल्ला रहा था, याद है, जो जेल में चिल्लाता है, तो वो वाला सीन मेरे देख के को मुझे लिटरली लगा था कि यार ये बंदे को, मतलब क्या, मतलब बंदा भी मस्त है, प्लस जब इसको, हाँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्लैश देखा था ना, तो मुझे लग रहा था कि अगर डीसी वाले हम्म इसी बंदे को हम्म अपनी मूवीज के अंदर कास्ट कर देते हैं,
तो उससे अच्छा मूव नहीं होगा कोई मेरे साथ। और यार वो, लेकिन जब बीवीएस आई थी, हाँ बीवीएस के अंदर उन्होंने एजरा मिलर को कास्ट किया, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ, बीवीएस के अंदर उसके जितने भी शॉट है ना, थोड़े से शॉट है, ज्यादा नहीं है। एक तो वो कैप्टन बूमरैंग वाला सीन है जब वो कैप्टन बूमरैंग को पकड़ता है, और एक वो ग्रोसरी स्टोर वाला सीन है जहाँ पे एक मगर आता है उसको रोकता है वो। इन दो सीन से मैंने देखा था कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है। मतलब मैं इसको जज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसकी मूवी मूवी मैंने देखी नहीं है, फुल फ्लैश देखा नहीं है, तो मैं इसको जज कैसे करूं? लेकिन अभी शुरुआत के लिए ये बंदा अच्छा लग रहा है मेरे को। लेकिन जब जस्टिस लीग बनी, मतलब जॉस व्हीडन वाली, उसके अंदर उसको ऐसा, अब थोड़े शब्द कोई है तो नहीं तुम्हारे आसपास, क्योंकि मेरे शब्द कभी कभी निकल जाते मैं हैं, लीड दिल्ली लगाया वाला हूँ, मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूँ। हाँ, मैं लीड लगाया हूँ। अच्छा लगाए हो ना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि उस वाले फ्लैश को जस्टिस लीग वाली मूवी के अंदर इतना चूतिया दिखाया गया ना, मतलब मेरे को लगा कि यार बेइज्जती कर दी उसकी बिल्कुल। मतलब फ्लैश को फ्लैश में रखा, कॉमेडी रिलीव करने के लिए उसको रख दिया बस, क्या भाई तू कॉमेडी के लिए है, कॉमेडी कर, तेरा और कोई काम नहीं है। और स्नैडर कट के अंदर उसी फ्लैश को रिडीम कर दिया एकदम अच्छे तरीके से, जब वो टाइम ट्रेवल वाला सीन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन एजरा मिलर के फ्लैश का बनना चाहिए था ना, वो अब बन नहीं पाया। मुझे हमेशा से ऐसे ही लगेगा कि यह वाला फ्लैश चूतिया ही है मेरे हिसाब से, जो कि अच्छा हो आप सकता था। आप ये चीज कह रहे हो ना, मेरे दोस्त ने सेम चीज, सेम गाली के साथ मुझे बोली थी कि ये क्या है, हाँ, वही 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 वही। ग्रैंड कस्टन को कास्ट करो। तो लोग ग्रैंड कस्टन को इसलिए हाँ, पसंद करते हैं क्योंकि देखो, CW की राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बाकी उस बंदे के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। उस बंदे के वो पास बंदा भी ना ग्रैंड कस्टिन आज के डेट में बोर हो चुका है, अब इस रोल से वो बहुत ज्यादा बोर हो चुका है। उसकी एक्टिंग में ना अब वो बात दिखती नहीं है वहां से कि वो, दिखेगी यार, 8-8 सीजन आ गए हैं, 8वें अरे सीजन बिना तक तो। मतलब में खींचे उसकी कहानी को यार। 5 सीजन के बाद में ना, मेरे हिसाब से थर्ड सीजन के अंदर सेविटार वाला जो था ना सीन, जो सेविटार वाला रिवील था, बहुत जबरदस्त रिवील है वो। मतलब मजा आ गया था उसको देख के। मैं लिटरली शॉक हो गया था कि जब वो बोलता है ना कि आई एम द फ्यूचर, आई एम द फ्यूचर फ्लैश। तो इसको दो तरीके से ले सकते थे। जब मैं शुरुआत में देख रहा था तो बोलता था आई एम फ्यूचर फ्लैश, तो मुझे लगता था वो ये बोला कि मैं ही फ्यूचर हूं। लेकिन जब एनिमस का रिवील हुआ ना, तब उसने बोला आई एम फ्यूचर फ्लैश। तब मुझे समझ में आया कि वो बोल रहा है कि मैं फ्लैश जो हूँ वो फ्यूचर का फ्लैश हूँ। हम्म तो वो काफी तगड़ा रिवील था। उसके बाद से ये फ्लैश जो शो है ना, डाउन हिल ही गया है मेरे हिसाब से। उसके बाद में शो ने कभी रिकवर नहीं कर पाया। उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या भरे जा रहे हैं। आज इसको वो बना दिया, वो टर्मिनेटर बना दिया, मेरे वर्ल्ड में भेज दिया, उसकी पावर चली गई, 5-6 बच्चे घुसड़ दिए उसके। तो मेरे तो समझ से बाहर। और पता नहीं। ईयरबड थॉर्न जो था, हैरिसन वेल्स वाला जो विलन था, वो तो बेस्ट था भाई। फर्स्ट सीजन का जो विलन था ईयरबड थॉर्न, वो उससे बढ़िया विलन आई थिंक सेकंड और थर्ड में भी नहीं था। जूम भी नहीं था इतना अच्छा, और सेविटार तो एवरेज था, मतलब जूम मैं कहूंगा जूम नहीं ज्यादा जूम अच्छा मैं था। सही बताऊं, जूम मैं सही बताऊं, मास्क के साथ मुझे अच्छा लगता था जूम। मैं अच्छा, मास्क के बिना नहीं रेसिस्ट लगता। रेसिस्ट नहीं हो रहा, बट मास्क के बिना मेरे को अच्छा उसमें से विलेनियस वाली वाइब आती ही नहीं थी। अच्छा, मतलब वो इंटिमिडेटिंग नहीं लगता था कि हाँ, हाँ डर लग रहा है इसको देख के कि वो टॉम विलन नहीं है। टॉम जो बंदा है, टॉम, उसका सरनेम मुझे नहीं पता, टॉम जो, कैवन, हाँ। हाँ, जो हैरिसन वेल्स प्ले करता है, उसकी आवाज ही एक ऐसी है, Run, Barry, मैं run। कह रहा हूँ ना, उस शो का वो बेस्ट एलिमेंट जो है ना, वो वही बंदा है मेरे हिसाब हम्म से। वो बंदा अलग है, और उसको हर सीजन इसलिए लाते हैं क्योंकि उसके बिना वो शो चलने वाला नहीं है। नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके नए नए वर्जन्स लाते हैं। अच्छा, तो ये चीज, अच्छा, मल्टीवर्स की कहानी को फ्लैश के उसमें हम्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मतलब, एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब कि मल्टीवर्स की कहानी को कुछ इस तरह से यूज किया गया है बहुत अच्छे से, कि फ्लैश का जो हम्म। वो है अपना, अर्थ है। हाँ, वो, उसके बाद बाकी सारी चीजें, उसके बाद मतलब क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ देखा आपने? हाँ, सारे देखे यार। क्रैश ऑन क्राइसिस ऑफ, इंटरनेट देखा है। और अर्थ एक्स वाला जो था ना, क्रॉसओवर, आई थिंक 4th सीजन में था, 5th सीजन में था। वो फोर्थ, क्रैश ऑन अर्थ एक्स वो बेस्ट था। नहीं पता नहीं उस टाइम कुछ आया था, आई थिंक उस टाइम एवेंजर इन्फिनिटी वॉर आई थी, जब तब ये हुआ था क्रॉसओवर। बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्स, अर्थ एक्स वाला जो था, अर्थ एक्स वाले में मतलब ये है कि फिर उसके बाद चीजों में मजा आ रहा था, तब तक मजा आ रहा था। इन्फिनिट, क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ वाला जो था, जिसके बाद अर्थ प्राइम बन गया था एक, वो भी बहुत बढ़िया था। हाँ हाँ पर हाँ।
एक चीज फिर उसके बाद मेरे को ये समझ नहीं आई कि ये लोग क्या चाह रहे थे एजरा मिलर के फ्लैश को उसके सामने खड़ा करके। मैं रीजन बताता हूँ ना, जब जब ये दोनों का मीटअप हुआ था ना, जब वाला फ्लैश अगर मिलर वाला ग्रांड कस्टिल से मिलता है, तो उस वक्त अगर आप देखोगे ना, वो एक्चुअली क्या था, वो फ्लैश मूवी का सेटअप था, ठीक है ना। वो ये दिखाना चाहते थे कि एक फ्लैश ये रहा, एक फ्लैश ये रहा, आने वाली मूवीज के अंदर हम मल्टीवर्स दिखाएंगे, तो आप समझ जाओ कि मल्टीवर्स यही से है। और फ्लैश मूवी के अंदर ना वो सीन है, वो जो सीन हुआ है ना, जो बोलता है कि क्या नाम है उसका, साइबॉग का नाम क्या होता है यार, भूल जाता हूँ बार बार में। रे फिशर। नहीं साइबॉग का नहीं, वो तो उसका असली नाम है, मूवी के अंदर क्या नाम है? अच्छा, साइबॉग का नाम है क्या नाम है इसका, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली क्या, मैं मेन सोनू बात बोलते हैं बताता उसको, हूँ, सोनू। मेन बात ये, हाँ सोनू बोलते हैं उसको। हाँ ठीक है। तो मेन जो ये था कि जो फ्लैश की मूवी थी ना, उसमें हमारा एजरा मिलर था और सोनू था, दोनों थे, हाँ। ठीक है। तो जब स्क्रिप्ट लिखी गई थी, तो एक्चुअली होना क्या था कि जो साइबोर्ग है, वो मशीन बना था, कॉस्मिक ट्रेडमिल बना था, उस कॉस्मिक ट्रेडमिल के ऊपर चढ़कर जो फ्लैश है वो अब दूसरे यूनिवर्स में जाता, वहां पे उसको ग्रैंड गस्टी मिलता। और उस सीन का डायलॉग देखोगे ना, तो बोलता भी है वो कि सोनू ने कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जो है ना, स्क्रिप्ट को कर दिया है चेंज। तो अब जो आई थिंक उसके बंदे का नाम क्या है, उसकी वाइफ भी है, मुशेटी, एंडी मुशेटी। हाँ, तो एंडी मुशेटी जो फ्लैश की मूवी बना रहा है ना, उसके अंदर साइबोर्ग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, वो जॉर्ज विडन के साथ में और रे फिशर का कुछ सीन हो गया था डब्ल्यूबी के साथ में, अभी भी चल रहा है उसमें, अभी तो आई थिंक लेटेस्ट में तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो उन्होंने उसको, साइबोर्ग को, उस स्क्रिप्ट में से आउट कर दिया। तो अब ये भी नहीं पता कि वो फ्लैश मूवी के अंदर होगा या नहीं होगा। अदरवाइज फ्लैश पॉइंट मूवी के अंदर ना साइबोर्ग बहुत बड़ा रोल है, साइबोर्ग का, जो होना चाहिए। अच्छा, मैं अब उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, पर अब क्योंकि बातें उस तरफ बढ़ गई हैं, तो फ्लैश पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्लैश पॉइंट जो मूवी आ रही है, उस पे ये रूमर्स उठ रहे हैं कि पूरी डीसी की जो अब तक की कहानी है, जिसमें से बेन एफ्लेक और हेनरी सुपरमैन जो कैविल, अपना हेनरी कैविल है, उनको इरेज कर दिया जाएगा। जैक स्नाइडर की जो ट्रिलॉजी है, उसको इरेज कर दिया जाएगा और उनकी जगह कोई कोई और ले लेगा। तो ये चीज, बैटवुमन और सुपर सुपर गर्ल, ये सुपर दो गर्ल। बंदे। तो इस पर जब मैंने ये चीज सुनी थी ना, मैंने लिटरली ये चीज सुनी थी, मैंने लिटरली ईयरफोन्स निकाले थे, मैंने कहा ठीक है भाई, मार्वल इज बेस्ट, हम वही देखेंगे अब कंटेंट वहां के। नहीं जाना, उस गली में मुझे जाना ही नहीं है। अब उस गली में जाने ही नहीं, क्योंकि देखो पता है अब क्या, मैंने एक हेट और लव रिलेशनशिप होता है ना, वो मेरा था मैन ऑफ स्टील से। और उसके बाद फिर मैंने बीवीएस देखी, बीवीएस देखने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यार, ये पहले मैं इसको सुपरमैन एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा था, मुझे बहुत वीक लग रहा था हेनरी कैविल। मतलब राइटिंग ऐसी थी कि क्या था मुझे नहीं पता, बट मेरे को थोड़ा वीक लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसको बीवीएस में देखा, बीवीएस में खूब पिटाए। उसके बाद क्या नाम है, बैटमैन को देखा, बैटमैन को मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब कितना ही चला पाएंगे। बट फिर मैंने इसको वाइडर पर्सपेक्टिव से देखा, जब मैंने एनिमेटेड वाली मूवी देखी, तब मेरे को डीसी समझ आया कि डीसी है क्या एक्चुअल में। तो तब मेरे को डीसी समझ आया, तो मेरे को लगा हाँ यार, अगर टीम बनानी है तो बैटमैन को एज अ लीडर दिखा के, सुपरमैन को एक अच्छा एलियन दिखा के ये सेटअप कर सकते हैं, मतलब पूरी जस्टिस लीग सेटअप कर सकते हैं। और उसके ऊपर से वंडर वुमन का इन लोगों को साथ मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। तो फिर मैंने उस चीज को सोचा, उसके बाद जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मैं मतलब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देख के पागल अब हो मन गया, बना लिया मैंने, क्या ये होने वाले है, वो उन्होंने वो हटा दिया उसको। वही हटा दिया। मैंने कहा यार तो वो देखो ना, ये जस्टिस जस्टिस लीग हो चाहे जस्टिस लीग एंड में बैटमैन बोलता है कि यहाँ पे हम ऑल ऑफ जस्टिस बनाएंगे, कुर्सी लगाओ बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे वंडर वुमन बैठेगी, यहाँ पे एक्वामैन बैठेगा, दो तीन कुर्सी और छोड़ दो, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है यार, खत्म, दोबारा शुरू करो जी। एक्वामैन से याद है, एक्वामैन से याद है, डीसी की एक तो कंट्रोवर्सीज इतनी चलती है। एक्वामैन की जो क्या नाम है, लव इंटरेस्ट है मीरा, उनका रोल जो मीरा, प्ले करती है, हाँ हाँ, एम्बर हर्ड। एम्बर हर्ट, उनके साथ कोई हाँ, कंट्रोवर्सी होगी, उनको हटाने की बातें चल रही है। मैं यार क्या चल रहा है तुम्हारा। नहीं नहीं, उनको नहीं हटा सकते एक्चुअली, तो वो जॉनी डेप की एक्स वाइफ है। अब वो ये ना, ऑन द एयर में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट गलत हुआ जॉनी डेप के साथ में, मेरा ये मानना है, बस मैं इतना ही बोलूंगा। हाँ जो भी है, मतलब कि
और चीज डब्ल्यूबी वालों ने देखो, पार्शलिटी देखो, डब्ल्यूबी वालों ने जॉनी डेप को निकाल दिया फंटास्टिक बीस्ट 3 से, लेकिन एम्बर हर्ड को उन्होंने एक्वामैन 2 से नहीं निकाला। ये गलत है और मैं इसका हमेशा विरोध करूंगा पुरजोर। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, मेरे हिसाब से या ये तो मूव दोनों बहुत को नहीं बेकार था। करना चाहिए था, या तो दोनों को निकालना चाहिए, या या तो तो दोनों को दोनों। नहीं करना चाहिए या दोनों को हाँ, करना चाहिए। ये भेदभाव ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही है। उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, पता नहीं पॉडकास्ट में ये रहेगा कि नहीं रहेगा, जब फाइनल कट आएगा तो। नहीं ये दिल की भावनाएं थी थोड़ी, तो निकालनी जरूरी थी, बताना जरूरी है। हाँ, ये भी सही है। हाँ, बट वही है कि हाँ, उस चीज को समझना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यों वो जो है वो दिल की भावनाएं निकली है। तो भाई एक चीज, अब ये तो हो गई बहुत मार्वल डीसी की बात हो गई, दोबारा से अब अपने स्पेस में आते हैं, अब दिल्ली वाले स्पेस में आते हैं दोबारा से, ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा से अपने स्पेस में आते हैं। तो अभी रिसेंटली आप एंगेज हुए हो हैं? हाँ जी। तो रिसेंटली एंगेज हुए, तो लाइफ कैसे चेंज हुई एक है एज अ कंटेंट क्रिएटर, जब आप सामने वाले पर्सन को बताते हैं कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, और क्योंकि हम सब जानते हैं कि कंटेंट क्रिएशन को अभी अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि अभी उतना इंडिया में उतना वो नहीं माना जाता है कि हाँ ये काम कर रहे हो आप। अभी मानते हैं कि अभी इसको साइड बिजनेस की तरह लिया जाता है। हम अभी हाँ। जितना भी हम लोग बेसिकली स्टार्टर है, मेन कोर्स आपका कुछ और होगा, ये बोलते हैं कि बेटा हाँ, वो कमाने लोग के। ऐसा मानते हैं। लोग ऐसा हाँ, मानते हैं, अभी अब लोग, तक अरे मानते हैं। मैं बताता हूँ, लोग बोलते हैं क्या करते हो, तो मैंने बोला जी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन काम क्या करते हो? यही काम करता हूँ भाई, मैं, मेरा कंटेंट क्रिएटर का काम है। लेकिन बेटा ये तो ठीक है, ये तो वीडियो बनाना 5 मिनट का काम है, लेकिन काम क्या करते हो? 5 मिनट का काम नहीं है, 6 6 7 7 घंटे लगते हैं भाई, इतना आसान नहीं होता। मेरे को जो लोग बोलते हैं ना कि पॉडकास्ट मतलब ऐसे तो कोई भी कर लेगा, ये कर लेगा, मैं बोलता हूँ एक पॉडकास्ट करो, देन उस पॉडकास्ट को तुम बस एडिट कर लो, भाई इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। अपलोड नहीं हालत होगा मेरे खराब हो भाई जाएगी। तुमसे, हालत खराब हो जाती है। हाँ। तो मतलब उस पॉडकास्ट को देखना है, खुद उस चीज को देखना है, सामने वाले का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, कहीं कुछ गलत ना चला जाए, सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रखना है। अगर फाइनल कट उसको दिखा भी रहे हो तो ऐसा तो दिखाओ एटलीस्ट कि वो ज्यादा चेंजेस ना बोले। हाँ। ज्यादा चेंजेस बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा कितनी बार हुआ है मेरे साथ कि अगर किसी बंदे ने अपना ज्यादा चलाया है ना, तो मेरा मन ही नहीं करता एडिट करना। और मैं टचवुड नहीं कभी, बोलूंगा, ज्यादा टेंशन ना लो, मैं तुम्हें नहीं गुस्सा नहीं टचवुड दिलाऊंगा। कभी शिवा मौर्य के चैनल पे ऐसा नहीं हुआ, बट जो साइंस हम्म। चैनल है उस पे लिटरली हुआ है मेरे साथ ऐसा। और वो पॉडकास्ट अब तक लटके हुए हैं, जिसमें मतलब बहुत मेहनत करने के बाद उसके बाद लोगों ने ऐसे ऐसे चेंजेस बोले हैं जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यार नहीं यार, ये चेंजेस मतलब इसके लिए मैं पॉडकास्ट की जान ही निकल जाएगी अगर हटा दिया तो। हाँ, अगर तो वो कर दूंगा तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई। और वहां पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पर तो फिर भी चलो मान लो आपने एक अगर कुछ बोल दिया तो ठीक है, वहां पर तो साइंटिस्ट बैठे हुए भाई साहब बात कर रहे हैं, और मैं अगर एक चीज आपने इधर की इधर निकाल दी तो क्योंकि वो उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, तो वहां से तो मैं कुछ हम्म। भाई साहब जानता भी नहीं हूँ। तो अगर मैंने वो निकाल दिया तो मुझे ऐसा लगता हम्म। है कि यार इसका साइंटिफिक मीनिंग ना खत्म हो जाए, अरे यार वो पूरा गड़बड़ हो जाती है वहां से चीजें। खैर वहां से निकल के आते हैं, तो अभी कंटेंट क्रिएशन की जब हम हम्म। बात कर रहे हैं, तो हम्म। मतलब सामने जब कोई होता है तो वो तो फिर भी समझ सकते हैं घर वालों को किस तरह से क्या चीजें बातें हुई, क्या कुछ बातों में आपके साथ क्या कुछ चीजें हुई, क्या आपको बोला गया, या फिर क्या आपने समझाया, किस तरह से चीजें हुई। यकीन नहीं मानोगे, मैं बताऊंगा तो। हम्म, मैं मेरे को अनएक्सपेक्टेड के कोई लिए रेडी प्रॉब्लम फेस रहता आउट हूँ। नहीं करनी पड़ी। कोई मेरे को प्रॉब्लम कोई फेस आउट। प्रॉब्लम फेस आउट नहीं करनी पड़ी ना। मेरी फियांसे ने सब संभाल लिया ऑलरेडी खुद ही। मैरिज है कि अरेंज? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज मेरे बस की नहीं है। उसे ऑलरेडी पता है सब कुछ कि भाई सचिन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या इसका देखो वर्क देखो, एनवायरनमेंट है, क्या अगर अगर कैसे अगर इसका ये नेटवर्क स्कीम है, वगैरह वगैरह। उस तरह से तो चीजें हैं उन्होंने अपने तो पेरेंट्स को पहले ही समझा दिया था इस बारे में कि भाई सचिन का काम ये है, ऐसे ऐसे होता है। तो अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बात पे कोई ज्यादा क्वेश्चन किए नहीं, अदरवाइज जो क्वेश्चन किए मैंने उनके आंसर दे दिए। सही है, सही है, घर में पहली शादी हो रही है। लेकिन ऐसा है ना कि ऐसा है, मैं ये मानता हूँ शिवा के हमेशा जो अर्निंग के स्ट्रीम है ना, वो एक नहीं होना चाहिए, हाँ, है ना।
अभी अगस्त से पहले, अगस्त का जो मंथ था, अगस्त से पहले मेरे अर्निंग के 4 स्ट्रीम थे, ठीक है। अभी अगस्त के बाद में एक टर्न कर चुकी है, अब बचे हैं सिर्फ 3, ठीक है। तो वो है हल्का सा लैक है उसकी वजह से कि हाँ भाई थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट जैसे ही सब कुछ एक बार सेटअप हो जाएगा ना, जब मैं पूरा अपनी शादी ब्याह करके बैठूंगा आराम से, जब तसल्ली से सोचूंगा, तब एक और स्ट्रीम बनाएंगे फिर हम। तो अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं या फिर हम किसी के साथ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हैं, तो हमें भी रेडी होना पड़ेगा फाइनेंशियली, मेंटली, सबसे पहले ये। एग्जैक्टली यही और चीज अगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम रेडी नहीं है, आप यकीन मानो, मैं बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, अगर हम रेडी नहीं है तो हम वो क्यों करेंगे? हम पागल थोड़ी हैं, अपने ऊपर हम वजन क्यों बढ़ाएंगे हम? है ना? देखो जब हमें पता है कि अगर किसी के हमें साथ आप मूव इन होते हैं, वो एक प्रॉपर एक जिम्मेदारी है। वो बंदा भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट अब करता है, आप भी शिवम, उस यही बंदे तो से। देखो, अभी क्या है, अभी अभी हो गई हमारी एंगेजमेंट, ठीक है। हम्म, अगर ये चीज गर्लफ्रेंड होती तो मैं रिस्क लेने को तैयार हो सकता था कि छोड़ यार, क्या है, अभी पता नहीं 2 महीने बाद होगी नहीं होगी, 5 महीने बाद होगी 2 साल बाद, किसी को पता है, ठीक है। लेकिन जब एक बार आप इंगेज हो जाते हो ना, जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हो जो जो सोशली एक्सेप्टेबल है हाँ सब लोगों से, तब दिमाग का सोचने का तरीका कुछ और ही होता है। पहले कुछ और होता है, अब कुछ और होता वही है, एक अलग सा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर नहीं कहूंगा है। मैं इसे, हाँ, मतलब प्रेशर हाँ, नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लेट्स कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली जो एक चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर या मेंटली, जो बंदा चेंजेस अपने अंदर लाता है, वो इस समय के बाद फिर वो स्टेबिलिटी की तरफ देखने लगता है फिर, कि यार हाँ। हाँ, कि मैं स्टेबल कितना हो सकता हूँ अब के समय में। लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ हमारा ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के बारे में पता नहीं है या ये नहीं पता कि किसी का रिस्क प्रोफाइल कैसा है। तो हाँ, ये है कि स्टेबिलिटी भी है, और प्लस में हम दोनों थोड़े पागल भी हैं। तो अपने हिसाब से हमें पता है हम करने लगे, जैसे जैसे जब ये अभी हर तक किसी कर को लिया, लगता है अच्छे कि से हम करा है, दोनों पागल तो हैं, करने ठीक है। लगे। ये हर किसी को नहीं, लगता हम है कि सच में हम हैं, सच में हैं, कि सच हम दोनों में। पागल हैं, ठीक है। वो जितने भी लोग होते हैं ना, सबको ऐसा ऐसा महसूस तो होता है, पर इतना पागल कोई नहीं लेकिन होता जैसे है वो होता है ना कि शिवा, ऐसा होता है कि ना, जब हम नॉर्मली इंडिया में जब शादी होती है तो हमें अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, अगर अरेंज हाँ, मैरिज है तो, ठीक है ना। लव मैरिज में क्या होता है, हमें पता है हमारा पार्टनर कैसा है ना, तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और हम बहुत खुश है इस चीज में। तो पर्सनली एज अ रिलेशनशिप वाइज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो ये बस, अगर पार्टनर तुम्हारा अच्छा है, समझने वाला है, तुम्हारी बात को जानना उसको आता है, या वो देख सकता है अंडरस्टैंडिंग तुम किस बहुत पर्सपेक्टिव सोचते इंपॉर्टेंट हो, है। तो सब प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग है तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। फिर आप हम्म। अलग से, वो एक जो प्रेशर होता है ना अंडरस्टैंडिंग का, वो एकदम खत्म हो जाता है कि हाँ यार, खत्म है। किसी व्यक्ति ने ना मुझे, आई थिंक मुझे मुझे ये याद नहीं है, लेकिन किसी एक अच्छे व्यक्ति ने, जिसको मैं बहुत वो मानता था कि हाँ भाई इस बंदे के पास नॉलेज है, उस व्यक्ति ने मुझे एक बात बोली थी, और वो बात मैं अभी तक बिलीव करता हूँ उस पर। वो ये थी कि आपके पास सब कुछ हो सकता है, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा हो सकती है, आपके पास वो चीजें हो सकती हैं जो दुनिया सोचती है उनके पास हो। लेकिन अगर आपके पास आपके पार्टनर का लव एंड केयर एंड सपोर्ट नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है। सिंपल। तो अगर किसी व्यक्ति के पास लव, सपोर्ट और केयर है अपने पार्टनर की, मेल फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता, तो उससे अच्छी चीज कुछ हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये देख रहे हो पजामे होती में है। बैठ के पॉडकास्ट हो रहा है। मैं भी पजामे बैठा हूँ यार। वही वही वही, देख तो रहे हो, अभी अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ होते ना, अगर फिजिकली ऐसे प्रेजेंट होते, तो सोचो कितना प्रेजेंटेबल होते हम लोग, कितना नहीं, मैं प्रेजेंटेबल तो ऐसे होने ही की आता भाई, मैं कोशिश ऐसे ही आता। करते। नहीं, मैं ऐसे ही आता। तुम यकीन नहीं मानोगे, 2019 में मैंने सिंगापुर की ट्रिप करी थी, मैं उसके अंदर भी पजामे में गया था। कोई इस बात को मानेगा नहीं, लेकिन मैं पजामा पहन के गया था। और बोलो, भाई आप सलमान भाई के जिनके फैन साथ तो मैं गया नहीं था ना, है? जिनके साथ मैं गया था, उन्होंने बोला यार कपड़े देख ले यार, तू पजामा पहन रहा है ये और वो। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं जा रहा हूँ एंजॉय चल, करने, मेरा एंजॉय इसमें चलना मोहब्बत है है, मैं तो तो ये चल कर। मेरे साथ, नहीं हाँ, चलना है तो सिंपल चल है मेरे भाई, साथ। मैंने पजामा पहनने का, मैं मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है, बात खत्म। मैं फिर अपना पजामे में गया और आराम से पूरा वहां पे यूनिवर्सल स्टूडियो है, यूनिवर्सल स्टूडियो में 150 रुपए के पजामे में पूरा घूम लिया, सबसे बढ़िया। वीर बाजार का पजामा है। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने तो दिल्ली में यही चलता है ना, हाँ, तो मैं दिल्ली ये में यही बताता, चलता है। हाँ
हाँ नहीं, ऐसे तो सोमवार बाजार भी है, लेकिन ये स्पेसिफिकली वीर बाजार का ही था इसमें। हाँ नहीं, हमारे यहाँ भी वीर बाजार लगती है ना, इसलिए मेरे को वो लगा, क्योंकि जिसके यहाँ जैसे मान लो जिसके यहाँ शुक्र लगती है उसको शुक्र बाजार का रहता है, उस जिसके यहाँ हाँ सोम हाँ लगती है हाँ, सोम हमारे यहाँ बाजार वीर का। बाजार लगता है। करोल बाग में यहाँ पर सोम बाजार लगती है, तो सबको सोम बाजार का वो है। और कहीं पे साउथ दिल्ली में मंगल बाजार लगती है, तो बुध बाजार लगती है, तो वो उस तरीके का है। हाँ। अच्छा भाई, इतनी कहानी हम लोगों ने मार्वल डीसी की गढ़ी थी, और मार्वल के बारे में भी बात करी, डीसी के बारे में थोड़ी सी बात करी, बट वही है कि कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए ज्यादा बात करते भी नहीं है। तो अब बात नहीं, करते बात हैं। करने से नहीं आएगा, अगर कोई क्लिप लगाओगे तो पक्का आएगा 100%। अरे बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्लिप लगाने से वो क्लिप। बंदे 5 सेकंड की क्लिप भी यूज नहीं करने देते भाई साहब, डब्ल्यूबी वाले 5 सेकंड की जो क्लिप होती है ना, मतलब लोगो भी नहीं लगा सकते हम तो, इतने दुखियारा हो गया हूं मैं तो। स्ट्राइक नहीं मारते, अच्छी बात है, भगवान का शुक्र है स्ट्राइक नहीं मारते, लेकिन हर वीडियो पे क्लेम मारते ना। जैसे तुमने भी बोला था ना कि कितनी बार एडिट करेगा बंदा, है ना, तो हम भी कितनी बार एडिट करेंगे, 2 बार 3 बार, फिर मन ही नहीं करता बनाने का वीडियो, फिर बंदे बोलते हैं आप डीसी कह रहे हैं, बात नहीं करते। अरे डीसी कह रहे हैं, बात करना चाहते हैं भाई, वो अपना यूज करने दे कंटेंट, तभी तो। वही अभी स्नाइडर कट के अच्छा टाइम पे क्या अच्छा। सीन हुआ था, स्नाइडर कट ने एक गाना यूज किया था हालेलुया करके, ठीक है, हाँ तो वो गाना इतना प्यारा है वो, उसके जब सुपरमैन मरता है, जब वो चलता है हालेलुया, डब्ल्यूबी वालों ने डब्ल्यूबी के चैनल पे खुद को स्ट्राइक दे दी, सोचो, उस गाने के चक्कर में। तो ये यार पागल लोग हैं, कौन बैठा है इनके अंदर, जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट में बंदा कौन है, जो क्या खा के बैठा है, क्या पी के बैठा है, थोड़ा तो ध्यान दे, अपने आप को स्ट्राइक क्यों दे रहा है, ऐसे भी लोग हैं। पता नहीं, बट मैंने सोनी लिव पर अभी एक सीरीज आ रही है ना, रॉकेट बॉयज, हम्म, तो मैं उन सब अच्छा। चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, मतलब साइंस वगैरह के कंटेंट में, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल साइंस वाला है, और हम्म, वो हिस्ट्री ऑफ साइंस पे ही है। तो हाँ, मैंने पूरा उस हम्म, ट्रेलर का रिव्यू किया है एक तरीके से, और मैंने पूरा ट्रेलर ही डाल अच्छा, दिया है रिव्यू में, मतलब कि रिव्यू मतलब रिएक्शन टाइप में जो देखते हैं कि रिएक्शन क्या हो रहा हाँ है। हाँ हाँ, तो हम्म, मेरे हिसाब से जो भी चीजें मेरे को लगी, मैं उसमें वो देखता गया, रिएक्शन मैंने डाला था। पीजे वगैरह से ही स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मेरे काम की कोई चीज मेरे को दिखाई दी तो मैंने रिएक्शन डाला। बट अभी तक उस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह हम्म, मेरे को नहीं दिखाई दिया, तो वो चीज मेरे को एक अच्छी लगी कि मैंने पूरा अच्छी बात ट्रेलर है। रिएक्शन डाला है, तो एटलीस्ट वो लोग उतना कोई कोई चीज। कंपनी नहीं करती बॉर्डर, पता है, कभी कभी मार्वल भी बॉर्डर नहीं करती, और कभी कभी मार्वल भी स्ट्राइक दे देती है। हम्म। पता नहीं इनका, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टम है क्या, कभी कभी तो पूरी पूरी वीडियो, यकीन मानो, आई थिंक मैंने 2 इयर्स पहले एक वीडियो बनाई थी, अवेंजर इन फर्स्ट वाली अवेंजर का एक सीन लिया था मैंने, 5 मिनट का पूरा सीन मैंने चेपा, पूरा 5 मिनट का, अभी तक कुछ भी नहीं आया उस पर, और कभी कभी सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो डालने पे ही आ जाता है, हाँ। पता नहीं क्या है। अरे यार वो पता नहीं, नो कॉपीराइट वाले जो म्यूजिक होते हैं उनका भी यही होता है, पता नहीं क्या है यार। अरे उनपे भी आ जाता है, मैं एक एनसीएस का एक म्यूजिक यूज करता था, एनसीएस का ट्रैप रैप, अब एनसीएस के गाने कितने लोग यूज करते हैं, आई थिंक मोस्टली 80% लोग वो यूज करते होंगे, ठीक है, मैं उसको 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ, रिसेंटली अभी अभी उस पर कॉपीराइट आना शुरू हो गया। यार भाई हद हो मेरा गई भाई, क्या है ये मेरा भी यूज कर रहे मैंने हो। 2 व्लॉग में सेम म्यूजिक यूज किया, एक व्लॉग में कॉपीराइट क्लेम नहीं है, एक व्लॉग में कॉपीराइट क्लेम है। हाँ तो वही ना भाई, ये क्या क्या लॉजिक है इसके अंदर, क्या फॉलो करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी पता कुछ नहीं, भी कर देंगे ऐसे, तो क्या पता नहीं चलेगा। ये बात है ना। चलो खैर, उन जगहों पे नहीं जाते, अभी तो कॉपीराइट क्लेम की बात तो नहीं ही करते, क्योंकि मैंने पता है, मेरा एडिटर है जो, हमने एक कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक हम्म है, तो हमारा कोड वर्ड है मफिस्टो, ठीक है, तो अगर हम कभी भी, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं ना तो आ जाता है, ठीक है ना, इट्स लाइक वोल्डेमॉर्ट, कहते हैं वोल्डेमॉर्ट के बारे में उसका नाम नहीं लेते, कोई वोल्डेमॉर्ट नहीं बोलेगा, तो ऐसे में हम भी कभी भी कॉपीराइट क्लेम और कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक की बात नहीं करते, हम बोलते हैं मफिस्टो। तो कभी कोई वीडियो बनाते हैं तो हम ऐसे हम बोलते हैं दूसरे से, भाई ऐसा बनाइयो मफिस्टो ना आ जाए। तो मुझे लगता है यार कि अगर आ गया तो, क्योंकि चैनल इतनी मेहनत से बना रखा है ना, तो एक छोटा सा क्लेम भी आता है ना तो भी दिल दुखता है नहीं उससे यार, हमारा, जो अपनी क्योंकि मेहनत से पैसा ना कमाए बेशक से वीडियो से। हाँ, अपनी मेहनत से वही जो ना, बंदा कंटेंट बनाता है उसको पता लगता है कि कंटेंट पे अगर हम्म, कोई किसी के अगर क्लेम कर रहा है तो भाई क्या कैसा लगता है। मेरे भी 2-3 जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वही तो अगर मैंने, अब उस वीडियो से हम पैसा ना कमाए चलेगा, कोई बात नहीं है, हमें है, 15 वो हजार हमारे 20 हजार चैनल का पे है नुकसान ना। हो जाए चलेगा। हाँ, चैनल पे रहनी चाहिए, क्लेम उसको करके हटाओ मत, तुम पैसा खा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म। यार बुरा तो लगता है हल्का फुल्का, ऐसा नहीं है कि भाई तुम बिल्कुल क्लीन निकल जाओ हमेशा, ऐसा नहीं होता। तभी हाँ तो डीसी की वीडियो पे काम नहीं करते हम ज्यादा, क्योंकि पता है उसके अंदर ज्यादा ना तो प्रॉफिट मिलना है, और अगर काम करेंगे भी तो हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिलना, तो इसलिए बहुत कम बात करते हैं लोग।
वही, और डीसी के ऊपर बात करना बहुत लोग चाहते हैं। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि CW को आप लोग कभी उतना कवर क्यों नहीं करते थे? नहीं करते। चाहते हैं, हम चाहते हैं करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ एक आध फोटो ही इस्तेमाल कर पाएंगे हम हम्म। एटलीस्ट शो का लोगो वोगो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सीधा क्लेम मार देते हैं और अच्छा, फिर ये जो दिमाग खराब होता है। इमरजेंसी इमरजेंसी करके एक चैनल है बाहर का, ये बंदा भी तो यूज इमरजेंसी करता है। ऑसम चार्ली, हाँ, चार्ली ये नाम है बंदा उसका। भी तो यूज करता है उनका यार CW। वही ना, देखो बाहर वालों का हमें नहीं पता, इनकी खुद की पीआर एजेंसी होती है जो कि बात करती हैं, आई थिंक क्या हम ऐसा करेंगे, आपका प्रमोशन करेंगे, वो फुल फुल सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, उनको तब भी नहीं आता। अब हम्म। इंडिया में इतनी अप्रोच हमारी तो है नहीं जो हम कर पाए। हालांकि माहौल हमारी बात सुनता ही नहीं, वहां तक तो नहीं जाएंगे, सुन ले तो फिर बात ही कुछ हो रहा है। नहीं, सुनेगा सुनेगा, जल्दी ही सुनेगा। क्योंकि देखो, जल्दी क्रिएटर की आप सुनेंगे, लोग आएगा टाइम, वो टाइम भी आएगा। एक चीज पता है क्या आप लोगों की क्या अच्छी है, जो हम्म। मैं मानता हूँ कि जिस कम्युनिटी में मैं हूँ, उस कम्युनिटी में वो चीज नहीं है जो हम्म। आप लोगों की बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि यूनिटी जो है, जो एक साथ चलने वाली हमारी यूनिटी बातचीत है। है, लेकिन शिवा पता है यूनिटी भी है, लेकिन ना कुछ लोगों में यूनिटी ना, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोगों में ना हल्का सा, लाइक 0.1% ना थोड़ा एटीट्यूड आ गया है। अब तो मैं तुम्हें एक एक इंसिडेंट याद दिला बताता हूँ तुम्हें, हमारे ग्रुप में क्या हुआ था। अब हम जितने भी सुपर हीरो क्रिएटर्स है ना, मोहित है, पीजे है, मैं हूँ, अमन है, अमीश है, सारों का ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है। हम्म। तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, वहां पे एक बंदा है, मुझे उसका नाम सच में याद नहीं है, वो किसी चैनल के लिए काम करता है, ठीक है, हम में से किसी चैनल के लिए काम करता है वो। तो उस बंदे ने बोला, कह रहा कि उस दिन मेरा मूड खराब था, टू बी ऑनेस्ट उस दिन मेरा मूड ही खराब था, मैं सोच रहा था कोई भिड़े मुझसे तो मैं उसको चमकाऊंगा। थोड़ी हालत ये खराब है ये हमारी। ये जो क्या तुमने तुमने अभी वर्ड सुना है ना, चमकाऊंगा, ये प्योर दिल्ली में ही तुमको मिलेगा। चमकाना किसे कहते हैं, वो मतलब हाँ, सही से वो हम बता सकते हैं और कोई नहीं हम बताएगा। तुम्हें बता सकते हैं, हाँ, तो कभी तो भिड़ो हमारे उस साथ। बंदे ने उस बंदे ने विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, उस बंदे ने ये बोला कि हम जो है वो मार्वल के और डीसी के रहमो करम पे पल रहे हैं। उस बंदे ने ये बोला, हम्म। ठीक है। तो सुपर एक्सपोज जाओ। आपकी आवाज तो कट रही है भाई, अभिषेक का आपकी मुझे आवाज। मैसेज आया कि सचिन भाई हाँ हाँ। ऐसे ऐसे ग्रुप में कोई बंदा है, आवाज कट रही है, हाँ तुम्हारी भी वीडियो, हाँ आवाज सही है। तो अभिषेक मुझे मैसेज आया कि सचिन भाई ग्रुप में एक ऐसा कोई बंदा है, वो हम्म। बंदा ऐसे बोल रहा है कि मार्वल और डीसी के रहमो करम पे तुम पलते हो, हम्म। ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने ग्रुप में ली एंट्री, ठीक है। हाँ मैंने जब ग्रुप में एंट्री ली, मैंने उसको इतनी खरी खोटी सुनाई, इतनी खरी खोटी सुनाई, उस बंदे का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। आई थिंक इस बात को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। हाँ मतलब हाँ, ये गाली तो मैन नहीं ऑफ दी, कल्चर के कहूंगा कि गाली तो पॉडकास्ट नहीं में। दे पाई, बिकॉज और एंड में सबको ये बोलना पड़ा, अरे सचिन भाई थोड़ा शांत हो जाओ, ये और वो, गुस्सा ज्यादा आ गया था मेरे को उस वक्त। मैंने ये बोला, मैंने कहा एक बात बताओ, पहली बात तो ये कि हम किसी के रहमो करम पे पलते नहीं, हम मेहनत वाला काम करते हैं, समझ में। और अगर हम रहमो करम पे पल रहे हैं, इसका मतलब है तुम भी रहमो करम पे ही पल रहे हो। दूसरी बात ये, चाहे कोई और सुने, मैंने उसको लिटरली ये बात बोली, मैंने कहा भाई इस पूरे ग्रुप के अंदर ना कोई भी तेरी बात को सुन लेगा, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं तो सीधा फाड़ने वाला व्यक्ति हूँ, साफ बात। आई बात समझ में। और अगर ज्यादा बकवास करनी हो ना तो मेरे से पर्सनली बात कर लियो, मैं तुझे बता दूंगा तेरी औकात क्या है। मैंने ऐसे बोला, मतलब इस तरह के शब्द थे मेरे, हम्म। कठोर शब्द थे मेरे, साफ बोल रहा हूँ मैं। हम्म। तो उस बंदे का फिर कोई मैसेज नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर यूनिटी है हम लोगों के बीच में, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी यूनिटी है, क्योंकि जब मैंने अपना माहौल वाला वीडियो बनाया था, उसमें सब क्रिएटर से, जितने क्रिएटर से सबने कमेंट किया, ठीक है ना। लेकिन 0.11% ना, कहीं पे 2-3 बंदे ऐसे भी छुपे हुए हैं जिनको लगता है कि हम ज्यादा अच्छे हैं। ज्यादा अच्छे हैं वाली बात नहीं है, अगर आपके पास अभी लिटरली अगर ऑडियंस अभी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंबर 1 क्रिएटर हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं भी मिस कर सकता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एटीट्यूड में ऐसे रहोगे कि हम तो नंबर 1 है जी और हमसे बढ़िया कोई नहीं है, और 2 साल पहले तुम लोग की कोई औकात नहीं थी और अभी अभी बनी है तो तुम अब चौड़े हो रहे हो, तो ये गलत बात है। मैं तो हमेशा कहता, अब जैसे पुराने पुराने चल रहे हैं, मैं पुराना चल रहा है, मेरा बहुत पुराना चल रहा है, उनका बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है, पीजे मोहित तो ये तो बाद में है। तो हम लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि किस तरह से हमें साथ में रहना है, क्योंकि जब पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2017 की बात कर रहा हूँ, जब हम चैनल ग्रो होना शुरू हुए थे हमारे रैग्नारोक के टाइम पे, इन्फिनिटी वॉर से पहले पहले, तब सारे के सारे बंदों में खूब यूनिटी हुआ करती थी। अब नहीं है ऐसा। अब क्या करते हैं लोग, पहले अपना मतलब निकालते हैं, उसके बाद सेकंड बंदे की हेल्प करने की सोचते हैं, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। जब उस टाइम अगर तुम लोगों को हम अगर वो ये ना, वो ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अगर मान लो उस टाइम कोई बड़े बड़े चैनल हो सकते थे जो कि दूसरे बंदे को आगे नहीं आने देते, इन इस अभी सुपीरियर कम्युनिटी में जो अच्छे अच्छे नंबरों पे है ना, मैं तुम्हें लिटरली बता सकता हूँ, उसमें से 2-3 बंदे ऐसे हैं ना जो हमें मैच करके बोलते थे, सचिन भाई
हमारी वीडियो अपने चैनल पर डाल दो, हमारे को कोई नहीं देखता। और आज अगर उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए हैं तो उनमें इतना एटीट्यूड आ गया भाई साहब, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वो तो ये होती है गलत ये बात सब है। चीजें, तुम्हें ये सब। एटलीस्ट अपना ना, किसी भी इंसान को किसी भी इंसान को अपना बेस नहीं भूलना चाहिए, कभी हम्म भी नहीं भूलना चाहिए। मैं तो हमेशा से मानता हूँ, अगर तुम अपना बेस भूल जाओगे ना तो औंधे मुंह गिरोगे सीधा नीचे। आज भी अगर मुझसे कोई बोलता है कि संजीव भाई मेरी हेल्प कर दो, मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना करता हूँ। अभी एजी मीडिया वाले का चैनल हैक हो गया था, आर्यन का, ठीक है। आर्यन ने मुझे फोन किया सुबह सुबह, आई थिंक 8-9 बज रहे होंगे, क्या कह रहा सचिन भाई ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने, मोहित ने, अमीश ने, हम सब ने उसकी पूरी पूरी हेल्प करी। यूट्यूब पे स्टोरी डाली और अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, और क्या बोलते हैं, ट्विटर पे अपना ट्वीट किया, तब जाके इस बंदे की हेल्प हुई। अगर हम बात भी इसी के अंदर एटीट्यूड में रह जाते कि भाई हम तो बड़े क्रिएटर हैं, मतलब क्या तेरा चैनल 80,000 सब्सक्राइबर के साथ में हैक हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो 5 लाख पे बैठे हैं, तो बंदा तो फिर हमारी इस कम्युनिटी से बाहर हो जाता है। हमें ऐसा करना ही नहीं है, हमें सब बंदों को साथ में लेके चलना है। तो ये हम्म एटीट्यूड आना ना इंसान के अंदर गलत है। हमेशा ना ये समझना चाहिए कि अगर मैं किस कम्युनिटी का पार्ट हूं ना, तो उस कम्युनिटी के अंदर कोई व्यक्ति 10,000 पे भी है ना, तो मुझे उसको भी अपने साथ ही रखना है, मेरा ये मानना है। हम्म और सही। वो बंदा उस बंदे ने हमको रिक्वेस्ट करा था मैसेज करके कि भाई मेरे को अपने चैनल के अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लो, मेरा सपना है आप लोगों के साथ ग्रुप में बात करने का। और वो बंदा लिटरली 2 महीने के बाद ये बोल रहा है कि तुम माओलो डीसी के रेमो करम पे पल रहे हो, बता। तो गुस्सा आता है कभी कभी। समझ सकते हैं उस चीज को, कि कंटेंट के बारे में जब कोई फिर फालतू बोलता है तो फिर कैसा लगता है और किस तरह की बातें होती है। गुस्सा आना तो चाहिए, अगर भाई अगर आपको गुस्सा ये नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है, ये गुस्सा ये आपको आना सेम चाहिए, आप चीज मेहनत ये करते हो उसके सेम अंदर। चीज अमन भाई के टाइम पे भी देखी गई थी। जब अमन भाई के को कोई फालतू बोल रहा था तो अमन भाई ने भी अच्छे से चमकाया था उसको। अरे वो बंदा भाई साहब, तुम में यकीन नहीं मारोगे शिवा, वो बंदा हर बंदे के पीछे पड़ा है। मेरे मिलने, तुम यकीन तुम सोच नहीं सकते, जितनी मेरी एंगेजमेंट थी ना, हम्म 12 सेम बंदा दिसंबर जो के अमन अंदर, भाई के पीछे पड़ा है। 12 तारीख को, उस दिन भी इस बंदे का मुझे फोन आया था। उस बंदे पर क्या बोला, कह रहा सचिन भाई बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो भाई। पहले मैंने बोला कौन, कह रहा मैं ये बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो उसको फेम मिल जाएगा, मैं फेम देना नहीं चाहता बंदे को। ठीक है। तो बंदे ने बोला कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा देख भाई आज मेरी गेम है ना, मुझे आप तो छोड़ दे, तू माफ कर दे, मेरे को बात ही नहीं करनी तेरे से। वो बंदे ने इतना परेशान कर रखा है ना, मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उसको लगता है कि मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं क्रिएटर हूँ, ये और वो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 10 सब्सक्राइबर भी नहीं है उस बंदे के। इतना पागल कर दिया था उसने बीच में, हम सबको दिमाग खराब कर दिया था। उस पर ध्यान देना ही बेवकूफी थी हमारी, सही बता रहा हूँ। और एंड में क्या हुआ, गाली दे के भाग गया बस। क्योंकि एंड में क्या होता है, जब चलती नहीं तो वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं बोल के गायब हो जाते हैं, अंगूर खट्टे हो गए, वो भी निकल गया। तो अब वही है कि जब तक हम नाइस हैं, जब तक हमारे मुंह के अंदर एक बढ़िया सा मोमो है, हम्म, अगर हमारे मोमो छीन लेंगे तो फिर दिमाग खराब होता है। भाई तो होता है तो फिर प्लीज संभालना ही प्लीज पड़ेगा। प्लीज 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 ये ये बातें मत करो मोमोज वगैरह की अभी। ठीक है। अभी अभी के टाइम पे मत करो। दिल्ली दिल्ली में तो यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक वो होता है ना, जैसे स्टेट का फेवरेट फूड होता है, जैसे राजस्थान में कुछ है, हरियाणा में कुछ है, तो मुझे लगता है दिल्ली में तो भाई मोमोज है। मैं तो हमेशा खाता हूँ, हर हफ्ते खाता हूँ, और मेरा मन नहीं मानता अगर मैं नहीं खाता। लॉकडाउन साहब, चल रहा है यार। दो जगह के दो जगह के, एक तो कीर्ति नगर के, बहुत ही मस्त चिकन मोमोज बनाता है वो बंदा, वो 80 रुपए की प्लेट देता है, मजा आ जाता है खा के। और एक है जनकपुरी के अंदर, जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे लगाता है वो बंदा, बहुत बढ़िया। अब मेरे को मन कर गया मेरा, जनकपुरी में आज तो खैर सोहेल भाई ने लॉकडाउन था, खिलाए थे। वीकली लॉकडाउन था। मेरे को अच्छा, सोहेल भाई ने शोएब खिलाए। शोएब वहीं रहता है क्या? सोहेल सोहेल शोएब, हाँ, सोहेल 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 अमन। वो अमन का फ्रेंड है जो है ना। हाँ हाँ। तो हाँ। उन्होंने खिलाए थे मेरे को जनकपुरी में। कहाँ से खिलाए थे सोहेल भाई, नाम लिखो नीचे, आप खुद ही लिखो, ठीक है ना। ये अच्छा, सोहेल का वो चैनल है ना, लॉजिकल पैराडॉक्स। पैराडॉक्स करके, हाँ, लॉजिकल लॉजिकल पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हाँ। हम्म। पहले यार सोहेल अच्छी वीडियो बनाता था, अब तो शायद मैंने उसकी वीडियो काफी टाइम से देखी नहीं है। और देखी नहीं है तो फिर मैं जज क्यों कर रहा हूँ खामखा। मतलब पहले की वीडियो मैंने देखी थी उसकी, आई थिंक थॉर के हैमर देखो वाली वीडियो मैं बहुत अच्छी लगी बताता थी हूँ, मेरे को उसकी। कौन सी वाली, थॉर के हैमर वाली। थॉर हैमर। मैं आपको एक हाँ। चीज बताता हूँ, एक चीज, अब आपको थोड़ी सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि मैं उस आदमी के साथ कम से कम नहीं तो 1-1.5 साल से अब काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है वो आदमी अच्छा, मेहनत कितनी करता है। और प्लस, नहीं सोहेल बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत नहीं, बढ़िया है। आदमी अच्छा होना सिर्फ काफी नहीं होता ना, मैंने काम करके देखा है। अच्छा। तो अभी एक वेब सीरीज टाइप, मतलब एक यूट्यूब की एक सीरीज टाइप में नहीं चलती चीजें, कि एक चीज एक हम्म। वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो टेम्पोरल करके उन्होंने एक हाँ। सीरीज बनाई है।
तो ऑडियंस अच्छा। को भी मैं बोलूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसमें एक्चुअल में मेरा पार्ट भी है काफी ज्यादा, मतलब मैंने भी उसमें मेहनत करी है ज्यादा, तो कोर कोर टीम में मैं भी रहा हूँ टेम्पोरल में, दे जाऊ के बाद। तो हम्म टेम्पोरल का पूरा उनका टाइम ट्रेवल से रिलेटेड वो सब चीजें जो है वो सब साइंस फिक्शन का एक बनाने की कोशिश करी है उन्होंने। उसके चक्कर में ही ना हम्म। वो बाकी सारी वीडियोस बनाना उन्होंने बंद कर दिया था, उसके लिए मैंने उनको खूब सुनाया है। तो वो मैं, सोहेल भाई और मेरा अब तो ये हो गया है कि अगर सोहेल देख रहा है तो उसको ये फीडबैक लेना चाहिए क्या ना, बाकी वीडियोस में भी काम करना होता है यार, थोड़ी एक के चक्कर में तुम सारी बुला दोगे, गलत है। हाँ बट यार वही है ना कि सबको लेके चलो। लॉकडाउन लॉकडाउन के चक्कर में ना अभी, और क्योंकि अब बंदों को साथ में लेके चलना है, तो मैं लोकेशन हाँ। का काम करता था कि लोकेशन मेरी होती थी। बहुत पता है, लॉकडाउन के चक्कर में ना इतने सारे जो प्लान्स थे ना, वो इतने सारे प्लान्स खराब हुए ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होते ना, मेरे प्लान था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं दिल्ली के अंदर ना 1,000 पेड़ लगाऊंगा। 1,000, मेरा ये प्लान था, सच बता रहा हूँ। लेकिन वो प्लान अभी तक नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हम 100 लोगों को लेके निकल भी नहीं सकते कहीं पे, रेस्ट्रिक्शन लगी पड़ी है इतनी। वही, मैं यार दिल्ली में तो वो बैठे देखिएगा साइंटिस्ट के फ्यूचर में। साथ, मैं दिल्ली में बैठे साइंटिस्ट के साथ यार वो जूम पे बात करनी पड़ रही है। मैं कितना समय से अपने कुछ ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जो लिटरली मुझे नाम से जानते हैं, वो ऐसे साइंटिस्ट है जो मुझे नाम से जानते हैं, मुझे जानते हैं कि ये लड़का कौन है, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उनके साथ, दिल्ली में ही रहे हैं। बट अब वो अमेरिका चले गए हैं, हम्म। अब मुझे उनके साथ जूम पे बात करनी पड़ेगी। लॉकडाउन के चक्कर में सारी चीजें बर्बाद हो गई। और एक तो मुझे बहुत बहुत दुख प्लान भी खराब हुआ है, है, बहुत ज्यादा। मेरे को एक एक बहुत दुख भी है कि एक मैडम जो है, अब वो नहीं है क्योंकि 2021 में कोविड से उनका निधन हुआ था। तो उनके साथ ओहो हो। मतलब एक, और उनके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, इतने बच्चों का उन्होंने भला किया है, मतलब इतने बच्चों को फ्री में पढ़ाया है, सब कुछ किया है। तो ऐसे लोगों के साथ फिर वही है कि लॉकडाउन के चक्कर में बातचीत ही नहीं हो पाई। जब भी बातचीत करो तो वो वो मौका लॉकडाउन मिल चल, भी नहीं पाएगा कभी। मौका मिली, अब वो मिल ही नहीं पाएगा मौका। तो अब मैं मौके छोड़ता नहीं हम्म। हूँ, अब जो भी लोग हैं मेरे, अगर आप दूसरे चैनल पे हाँ। वीडियोस देखोगे ना, तो मेरे जितने भी हम्म इंटरव्यूज हैं उनमें से आधे से ज्यादा हम्म। वो लोग हैं जो मतलब जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं तो ऐसे स्टेज पे दिए हैं जो 80 साल से अबव के हैं, ऐसे ऐसे अच्छा। साइंटिस्ट हो। तो अब आप सोचो कि मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा, एक तो उनको जूम पे लाना बहुत मुश्किल होगा अरे उनकी दूसरा, अपॉइंटमेंट मिलना ही बहुत बड़ी बात है यार। वो वही, एग्री कर रहे हैं आने के लिए, नो। अपना हम्म, विजडम शेयर करना बहुत बड़ी बात है। बहुत। हाँ तो सुहेल और भाई वो के भी उस कंटेंट, जनरेशन को जो सुनना नहीं चाहते। शिवा, आजकल कोई नहीं है इंटरेस्टेड इन चीजों में यार, उनको मजाक मस्ती चाहिए। अगर आप साइंस का टॉपिक लेके बैठ जाओगे, उनके लिए बोर कर दिया यार बंदे ने। भाई तो मैं ऐसा मैंने जानता हूँ देखा ना, है। मैं जानता हूँ ना, मेरे चैनल पे मेरे खुद के घर वाले मुझे डिनाई कर देते हैं कि यार ये सब क्या कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा फन हाँ बनाओ, कुछ फनी बनाओ, कुछ ऐसा हाँ। बनाओ, कुछ वो बनाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे अगर मैं कोई बायोग्राफी वगैरह बना दूं, किसी अच्छे मतलब वेल स्क्रिप्टेड वीडियो बना दूं, तो वो लोगों को ज्यादा पसंद आती है, 7-8 मिनट की। तो वही है कि एक 1-1.5 घंटे के अगर मैं पॉडकास्ट डाल दूं तो वो लोग कम सुनते हैं। बट मुझे पता है वो पॉडकास्ट उतने इम्पोर्टेंट हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हम्म मुझे पता है, क्योंकि मैं सुनता हूँ पॉडकास्ट हम्म लोगों के, दूसरे लोगों के मैं सुनता हूँ, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंटरेस्ट हम्म कहीं अलग से ही आ गया है, मैं दूसरों के सुनता हूँ, तो हम्म। मुझे पता है कि मेरे को सुनना अच्छा लगता है, तो किसी को तो सुनना अच्छा लगता होगा ये चीजें भी। प्लस इंडियन हाँ, कोई तो साइंटिस्ट, हमारे जैसा होगा। इंडियन मुझे साइंटिस्ट की साइंस में बातें हो, बहुत, मेरे को साइंस बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दो ही थे, एक इंग्लिश था, एक साइंस था। भाई वही है बट ना। मैं साइंस आप साइंस साइंस फिक्शन फील्ड की में, तरफ थोड़ा ज्यादा हूँ मैं। हाँ, वहीं से सारे आए, वहीं मैं हम्म लिटरली बताऊं आपको, वहीं से सारे आए हैं, हम्म। वहीं से सारे आए हैं। मतलब कि टाइम वॉप करके शो आता था, उसमें स्लो मोशन देखा लोगों ने, और क्या नाम है ये कॉस्मोस आता था, उससे लोगों ने कॉस्मोलॉजी को पढ़ा, एस्ट्रोनॉमी को जान रहे हैं लोग, तो वहीं से सारे एक इंटरेस्ट लोगों के डेवलप होते हैं। कार्ल सेगन का शो भी तो आता था एक पुराने टाइम में। वो मैंने वो देखा था सबसे पहले। कॉस्मोस स्पेस टाइम ऑडिसी। नहीं नहीं, वो तो मूवी है आई थिंक। नहीं, कार्ल सेगन का शो था इतना मुझे पता है, 90s का शो था आई थिंक वो। अच्छा, कार्ल सैगन का था, कार्ल, कॉस्मोस तो आई थिंक वो है नील डिग्रेस टाइसन का है वो तो। नील डिग्रेसे टाइसन का है, जिन्होंने कॉस्मोस हाँ
कार्ल सैगन की वजह से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि वो कार्ल सैगन हाँ के हाँ। वो बहुत वो है। तो वो देखा था मैंने। उसके बाद स्टीवन हॉकिंग वगैरह हो गया, मिचो काकू हो गया, और ये अपना नील डिग्रास टाइसन है। काफी हाँ लोगों को मैं भी जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा साइंस में। लेकिन वो साइंस फिक्शन हो जाता है, और साइंस नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि मैंने थोड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी और ज्यादा नहीं, वो है ना, कंस्पिरेसी थ्योरी में जाएंगे नहीं, मतलब कहने मतलब ये इंटरेस्टिंग चीजों में ज्यादा है। इल्यूमिनाटी हो गया, एलियंस हो गए, एरिया 51 की थ्योरीज हो गई, पिरामिड्स हो गए, इजिप्ट हो गया, ये सब के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट आता है मेरे को कभी कभी। मैं अगर तुम आपको बैठने ऐसे वही बैठने लग जाओगे ना कि साइंस का डेली फंक्शन क्या है, तो वो बोरिंग है फिर मेरे लिए। नहीं कंस्पिरेसी थ्योरी में ज्यादा मजा वो आता है। भी आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, पता है क्या सचिन भाई, वो हाँ भी आपको नहीं, वो ये इंटरेस्ट ना, आ उसके जाएगा। उसके लिए बैठना बस पड़ेगा, अगर दो तीन वो चीजों के नहीं बारे में रिसर्च करूंगा तो वो भी अच्छा लगेगा। वो वो पता है क्या है, वो बस ये है कि आपको प्रेजेंट उस तरीके से किया जाता है, उन चीजों को उस तरह से प्रेजेंट किया हाँ जाता है, इन चीजों को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, आपको आराम से मजा आएगा। अभी चल रही है मेरी, रोहिणी में ही रहते हैं वो सर, उनसे बात चल रही है अभी, यूट्यूब पे अच्छा। उनकी वीडियोस वगैरह आती रहती है, तो वो भी साइंस को ऐसे फन वे में समझाते हैं। तो आशु नाम है हाँ एज उनका। लॉन्ग एज इट्स फन, तो फिर देखने में मजा आएगा।